नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 1 दिसंबर से भारत G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है, जो हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए कहा कि ये गौरव इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये जिम्मेदारी भारत को आजादी के अमृतकाल में मिली है। श्री मोदी ने कहा कि G20 की अध्यक्षता एक अवसर के रूप में हमारे सामने आई है। इस मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने सभी देशवासियों से किसी न किसी रूप में G20 से जुड़ने का आग्रह किया। भारत अब से 3 दिन बाद यानी 1 दिसंबर से इतने बड़े समूह की अध्यक्षता करने जा रहा है। हमें इस मौके का पूरा उपयोग करते हुए ग्लोबल गुड, विश्व कल्याण पर फोकस करना है। आने वाले दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में G20 से जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मेरा आप सभी से आग्रह है, विशेष तौर से मेरे युवा साथियों से, आप भी किसी न किसी रूप में G20 से जरूर जुड़े। मैं स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी से भी आग्रह करूंगा कि वो अपने यहाँ G20 से जुड़ी चर्चा, परिचर्चा, कंपटीशन कराने के अवसर बनाएं। आप G20.in वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको अपनी रुचि के अनुसार वहाँ बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। श्री मोदी ने हाल ही में अंतरिक्ष में भेजे गए रॉकेट विक्रम-S का जिक्र करते हुए कहा कि कम कीमत में विश्व स्तरीय मापदंड और स्पेस टेक्नोलॉजी भारत की पहचान बन चुकी है। उन्होंने कहा कि विक्रम-S के लॉन्चिंग मिशन को जो प्रारंभ नाम दिया गया है वह बिल्कुल सटीक बैठता है। ये रॉकेट देश में आत्मविश्वास से भरे एक नए युग का आरंभ है। प्रधानमंत्री ने भारतीय संगीत का जिक्र करते हुए कहा कि विश्व भर में भारत का संगीत काफी पसंद किया जा रहा है। साथ ही देश से संगीत वाद्य यंत्रों का निर्यात भी पिछले 8 वर्षों में 3.5 गुना बढ़ा है। इससे पता चलता है कि भारतीय संस्कृति और संगीत का आकर्षण दुनिया भर में बढ़ रहा है। श्री मोदी ने नीति शतक के रचयिता कवि भर्तृहरि को याद करते हुए कहा कि साहित्य से लगाव मानवता की असली पहचान है। हमारी संस्कृति संगीत को मानवता से भी ऊपर देवत्व की ओर ले जाती है। हम भारतीय हर चीज में संगीत तलाश ही लेते हैं, चाहे वह नदी की कलकल हो, बारिश की बूंदें हो, पक्षियों का कलरव हो या फिर हवा का गूंजता स्वर। हमारी सभ्यता में संगीत हर तरफ समाया हुआ है। यह संगीत न सिर्फ शरीर को सुकून देता है बल्कि मन को भी आनंदित करता है। संगीत हमारे समाज को भी जोड़ता है। देश भर के आदिवासियों की अलग अलग तरह की संगीत परंपराएं ये हमें आपस में मिलजुल कर और प्रकृति के साथ रहने की प्रेरणा देती है। साथियों, संगीत की हमारी विधाओं ने न केवल हमारी संस्कृति को समृद्ध किया है बल्कि दुनिया भर के संगीत पर अपनी अमिट छाप भी छोड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि चिकित्सा विज्ञान ने अनुसंधान और नई तकनीकों के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। उन्होंने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी गंभीर आनुवंशिक बीमारी का जिक्र करते हुए कहा कि देश भर में इस बीमारी से पीड़ित लोगों का इलाज हिमाचल के सोलन में किया जा रहा है। श्री मोदी ने इस क्षेत्र में काम कर रहे सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर देशवासी किसी न किसी क्षेत्र में देश के लिए कुछ अलग करने का प्रयास कर रहा है। कार्यक्रम के अंत में श्री मोदी ने कहा कि देश के स्वर्णिम भविष्य में ही हम सबका स्वर्णिम भविष्य निहित है। करौली के श्री महावीर जी में आयोजित किए जा रहे पंचकल्याणक महोत्सव में आज से भगवान महावीर की प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक कार्यक्रम शुरू हुआ। ये कार्यक्रम 24 साल बाद हो रहा है। देश भर से श्रद्धालु कार्यक्रम में पहुंचे हैं। वहीं डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम पर राधा कृष्ण मंदिर का स्वर्ण शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव भी आज से शुरू हुआ। इस मौके पर कलश यात्रा निकाली गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।